वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक अफ़सोसनाक वाक़े पर जिसमें एक बेगुनाह ताजर की बेगुनाह इंसान की जान चली गई और अभी हम उसामा सत्ती का वाक़या भूले नहीं थे कि एक और वाक़या हो गया और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग से ये ताजर शाहिद इमरान तारड़ अपनी ज़िंदगी की बाज़ी हार गया। वाक़या कुछ इस तरह है कि गुज़िश्ता शब 1:30 बजे के करीब पुलिस को इत्तला मिली कि थाना गोडला के एरिया में इसी इस्लामाबाद के जो श्रीनगर हाईवे है, इसके करीब डाकू मौजूद हैं और डकैती की वारदात कर रहे हैं, जिस पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो डाकुओं का आमना-सामना हुआ। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग खोल दी, इस पर पुलिस ने भी उन पर डाकुओं पर फायरिंग की, लेकिन डाकू जो है वो मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब अचानक ये इत्तला मिली कि इस फायरिंग के दौरान में 2 शख्स ज़ख्मी हो गए। पहले तो ये कहा जा रहा था शायद डाकू हैं, लेकिन जब बाद में तस्दीक हुई तो मालूम हुआ कि इस इलाके के जो जहाँ पे वक़ूआ हुआ है, वो सड़क के बाईं जानिब मज़ार है, उसके करीब रोड पर उनकी गाड़ी का जो है टायर पंचर हुआ था, शायद इमरान तारड़ का, तो वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ अपने साथी के साथ और सड़क के उस तरफ पुलिस की फायरिंग से पूरी उनकी उसके पेट में आग लगी और वो शदीद ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल किया और आज उनकी मौत हो गई। इससे पहले हम बात करें अगर तो उसामा सत्ती का वाक़या भी सेम इसी तरह इसी शाहराह पर श्रीनगर हाईवे पर पेश आया था, जिसमें इस नौजवान की जान चली गई थी, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए और केस जो है वो ज़ेर समाअत है। आज जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद भर के ताजर जो है वो पिम्स में इकट्ठे हो गए। हम यहाँ पे मुर्दा खाना पिम्स उसके बाहर मौजूद हैं और एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अपने फिदा सती साहब भी यहाँ हैं, इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। मेरी खालिद अवान साहब जो मुतलका डीएसपी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है और जो मुदई और मौके के गवाहान हैं उनसे भी बात हुई है। तो सबसे बड़ा जो फर्क है पुलिस के बयान में और मजलूम और लवाहकीन के बयान में वो ये है कि पुलिस ने ये कहा है, हमें जो अभी बात की है वो ये कहा है कि ये डाकुओं से फायरिंग हुई है, डाकुओं से मुकाबला हुआ है, उस दौरान शाहिद तारड़ को फायर लगा है जिससे वो शहीद हुआ है। जबकि एनी गवाहान की मुताबिक मसलन ये जफर साहब मौजूद हैं, ये मौके पे वहां पहुंचे थे, एसएचओ जो है शम्स कॉलोनी आमिर साहब वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने इनके सामने ये बयान दिया है कि डाकुओं से मुकाबला G13 में यानी थाना गोलड़ा की हदूद कश्मीर हाईवे से पार हुआ है और हमारे बच्चे को शहीद किया गया है श्रीनगर हाईवे से इस तरफ शम्स कॉलोनी के हल्के में। ठीक है, इसका उस मुकाबले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम गुजारिश करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो पर्दापोशी न करें, जिसने मर्डर किया है उसको सामने लाया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये हमारा सारा हम सबका मुतालबा है। इसके बाद ताजर की मैयत को ले जाकर श्रीनगर हाईवे पर रख दिया गया और एहतजाज शुरू कर दिया गया। रोड पूरी तरह बंद रही, घंटों बंद रही और शहरी मुतासर होते रहे। इंतजामिया और पुलिस अपने तौर पर कोशिश करती रही कि इस पर मुज़ाकरात हों और मैयत को वहाँ से हटा के सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उनका मुतालबा था कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए पुलिस एहलकारों के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है और बाकी जो ताजर रहनुमा है उसके ज़िद व-करम है। बल्कि एक मौके का एक गवाह भी बता रहा है कि जो फायरिंग है वो सड़क के दूसरी जानब से हुई थी और जो इस जानब मौजूद था दरबार की तरफ, तो वहाँ से आके गोली लगी थी। एक ताजर का साथी अभी भी ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में मौजूद है, जबकि शायद इमरान तारड़ की मौत वाक़या होगी। अब इस पर पुलिस यही मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि ये क्रॉस फायरिंग होती रही है, अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग होती रही है, जिसके नतीजे में ये एक मौत वाक़या हुई और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। इसमें सवाल उठता है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार तरबियत याफ्ता नहीं है और क्या वो इतने हवास बाख्ता हो जाते हैं जब कोई मुलज़म सामने आए कि वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं? क्या यही सिलसिला था? यही बात तो उस वक्त कही गई थी जब उसामा सत्ती का कत्ल हुआ था, तो उस वक्त यही बात कही गई थी कि ये पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका और उसके बाद पुलिस एहलकारों ने उसको रोकने के लिए फायर किए थे। जबकि इसका रिजल्ट सामने आया, जब गाड़ी सामने आई तो उस पर गोलियों के निशानात से वाज़ेह हो गया कि गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध तरीके से मुख्तलिफ एंगल से उस पर फायरिंग की गई थी।
تو आज का ये वाक़या जो है ये भी यही ज़ाहिर कर रहा है कि पुलिस एहलकार कंट्रोल में नहीं थे और उन्होंने बगैर देखे हालात को और इलाके को उन्होंने फायरिंग की। और ये मौक़िफ़ पुलिस का भी जो है वो कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये हादसा है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जो ताजर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो सड़क के दूसरी जानिब मौजूद था मक़तूल, तो उसको गोली किस तरह लगी, जबकि डाकू जो है वो सड़क के दूसरी जानिब थे। काफ़ी फासला नज़र आता है, तो ये किस तरह वाक़या हुआ था। हम इस पे एसपी इंडस्ट्रियल एरिया की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन हैरत की बात है कि वही उसी इलाके के एसपी के सामने ये जब मामला आएगा तो वो फिर अपने ही थाने के एहलकारों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी माजी में भी जब उसामा सती का वाक़या पेश आया था तो इंक्वायरी में जो मुतलका एसपी था, डीएसपी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन एक एसपी के खिलाफ कार्रवाई की गई और दूसरे डीएसपी को वहाँ से सिर्फ हटाकर दूसरे एरिया में एसडीपीओ लगा दिया गया और अब वापस उसी इलाके में लगा दिया गया था रमना में। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ताजर अभी भी इस बात पर मुनसिर हैं कि कार्रवाई की जाए और जो एहलकार मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। थाना शम्स कॉलोनी में जो दरख्वास्त दी है उनके वर्सा ने, तो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये पुलिस ने उसको मारा है, पुलिस की गोलियों से ही उसकी मौत वाक़या हुई है, शायद इमरान तारड़ की। तो पुलिस एहलकारों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है 302 के तहत और अब इस पर तफ्तीश का अमल शुरू होना है। देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है, ख़ास तौर पे एसपी इंडस्ट्रियल एरिया फिदा सत्ती, वो जानदाराना इंक्वायरी करते हैं या हक़ाइक़ पर अपनी मेरिट पर इंक्वायरी करते हैं और वो किसको इस वाक़े का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। क्या ये हादसा था या वाकई गफलत से एक शहरी की जान चली गई। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।